मुझे समझता है पुलिस से कैसे बात की जाती, मुझको समझता है कलेक्टर से कैसे बात की जाती, मुझको समझता है मंत्रियों से कैसे बात की जाती, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से कैसे बात की जाती, मुझको सब समझता। अगर मैंने कुछ निकाला तुम्हारा तो बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत मटेरियल है मेरे पास, बहुत मटेरियल है। मैंने सोचा बाद में यार जाने तो मुझको मौका आप एक मर्तबा दो। 5 साल अगर मैं नाकाम हो गया तो रिजेक्ट कर देना, मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा, टर्मी नहीं करूंगा। मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे सिर्फ सीधा इलेक्शन लड़ने दो। जगह भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा। शेख हसीना को आने के लिए तैयार, एकदम तैयार। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई आए और शेख रशीद साहब ने मेरे खिलाफ बोल के बताया। इतना नंगा करूंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और तमाम ही गुरुवार वार्ड की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। दोस्तों और साथियों, ये गुरुवार वार्ड का प्रोग्राम है। यकीनन ये बात शहर के हमारे मुखालिफ लीडरान माने ना माने, लेकिन शेख रशीद साहब और हमारा परिवार हमेशा गुरुवार वार्ड के तमाम ही आवाम को बहुत दिल से चाहता है, मोहब्बत करता है। शेख रशीद साहब ने भी गुरुवार वार्ड की आवाम से बहुत मोहब्बत की हमेशा। और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि गुरुवार वार्ड से शेख रशीद साहब के जाने के बाद मैं और मेरा परिवार भी आप लोगों से वैसे ही मोहब्बत करता रहेगा। ये माइक सही नहीं चल रहा थोड़ा। शेख रशीद साहब की तरह ही हम लोग भी आप लोगों से मोहब्बत करते रहेंगे। लेकिन आज मैं यहां पर आप लोगों से एक अपील करने के लिए भी यहां पर आया हूं कि आपके पास, आपके सामने आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बुजुर्ग हजरात से अपील करता हूं, हमारे नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि गुरुवार वार्ड के लिए ये असेंबली का चुनाव, ये इलेक्शन आपके लिए और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज आपको कबूल करना है। और मुझे उम्मीद है कि गुरुवार वार्ड की आवाम, शहर के वो तमाम ही मुखालिफ हमारे जो लीडरान हैं, जो पार्टियां हमारे सामने इलेक्शन लड़ेगी, आप तमाम ही लोगों का चैलेंज कबूल करेंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कामयाब भी होंगे। तैयार है आप लोग? चैलेंज कबूल करेंगे सामने वालों का? इधर हाथ नहीं उठाए। कबूल है चैलेंज सामने वालों का? और मुझे इत्मीनान है कि आपने चैलेंज कबूल किया यहाँ पर। और पता है ये ग्राउंड का नाम क्या है? पता है आपको? खालिद बिन वलीद
और आपने इस ग्राउंड के अंदर बैठकर चैलेंज कबूल किया है। ये बात आप आखिरी तक पेटी बंद हो तक आपको ये भूलना नहीं है कि आपने खालिद बिन वलीद ग्राउंड के अंदर बैठकर आपने चैलेंज कबूल किया। ये इलेक्शन आपको कमजोर क्यादत चाहिए या मजबूत क्यादत चाहिए, ये फैसला भी आप लोगों को करना है। 2019 में मुझको इलेक्शन हराकर यह शहर के अंदर एक क्यादत को खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो 2019 का इलेक्शन, आप पीछे 5 साल पीछे जाइए और उस वक्त का मंजर अपने जहन के अंदर, अपनी आंखों के सामने लाइए। 2019 का इलेक्शन, इसी गुरुवार वार के कुछ लोगों ने तुम्हारी क़यादत को कमजोर करने का काम किया था। किसी की वर्करी करके, किसी का सपोर्ट करके, और एक मर्तबा फिर वही होने वाला है, वही होने वाला है। शहर में उनकी कई दाल गलने वाली नहीं है। अगर वो कोशिश करेंगे, जरा पीछे आवाज बंद हो जाए तो बेहतर है भाई। अगर वो कोशिश करेंगे हमारे मुखालिफ, तो गुरुवार वार को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो गुलशेर नगर दीपू हो, चाहे शब्बीर नगर हो, चाहे आजाद नगर हो, चाहे सलीम मुंशी नगर हो, अय्यूब नगर हो, अमनपुरा हो, गांधी नगर हो, तवक्कल नगर हो, चमन नगर हो, मुंशी शाबान नगर हो, हिलालपुरा हो, पाशु नगर हो, मदनी नगर हो, संजय गांधी नगर हो, ये तमाम इलाके के अंदर आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। शहर में कई दाल गलने वाली नहीं है। यहीं पर चंद रुपया पैसे से आपको वर्गलाया जाएगा, आपकी वोटों को खरीदा जाएगा और फिर एक मर्तबा आपकी क़यादत को कमजोर करने का काम किया जाएगा। और ऐसे लोगों को तुमको पहचानना है। ऐसे लोगों को 19 के अंदर भी आपने पहचाना, लेकिन आपके हाथ मौका नहीं आया। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। अभी फिर कॉर्पोरेशन से पहले असेंबली का चुनाव आ जा रहा है। फिर एक मर्तबा ये वही लोग आपके सामने होंगे, लेकिन इस मर्तबा अगर आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश की, तो आप लोगों को आने वाले कॉर्पोरेशन के अंदर उनको कमजोर करना पड़ेगा। ये बात याद रखना चाहिए। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है। पूरे शहर के अंदर शेख रशीद साहब के मानने वाले, हमारे अपने परिवार को मानने वाले हजारों लोग, अल्लाह का करम है कि हमारे साथ एक मजबूती के साथ आज हमारे परिवार के साथ
फैसला आप लोगों को करना है। मैं दोबारा आपसे अपील करता हूं, खासतौर पर नौजवान साथियों से मैं देख रहा हूं, माफी के साथ बोलना चाहता हूं, 2 साल हो गए कारपोरेशन का इख्तियार ना हमारे पास है ना किसी के पास है, लेकिन एक एमएलए शहर में है। लेकिन मैं कई लोगों को देख रहा हूं कि इलेक्शन आता है, पानी नहीं आ रहा तो दूसरी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता। छोटे छोटे काम, ये इलेक्शन इतना बड़ा है, महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन है और हम छोटे छोटे काम, हमको समझता नहीं। एक आध उन्हीं के अंदर का रहता है जो आपको भड़काता है कि फला को बुला लो, फला को बुला लो, और आप लोग बहक जाते हैं। अरे हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, हम इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए निकले हैं। हम ये इलेक्शन का 5 साल इंतजार कर रहे थे। अब इलेक्शन आ रहा है तो आप छोटे छोटे मसाइल को लेकर गुमराह मत होइए, गुमराह मत होइए। है आपके पास मौका, इलेक्शन होने जा रहा है, आपका भाई को एमएलए बना दो, आपके उम्मीदवार को असेंबली पहुंचा दो। फिर ये छोटे क्या, अल्लाह का करम है, बड़े मसले भी हमारे सामने। कुर्बानी देना सीखो, कुर्बानी। मैं थोड़ा सख्त बोल रहा हूं, माफी के साथ, आप मेरे भाई लोग हो, लेकिन कुर्बानी देना सीखो दोस्तों। हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, वक्त देने का जज्बा होना चाहिए, बातों को दरगुजर करने का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का जज्बा होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, हम वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। आपको पहले यह तय करना पड़ेगा कि हमको कुर्बानी देना है, वक्त की कुर्बानी, आपस में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, इसकी कुर्बानी देना पड़ेगा। जब जाकर ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। अगर हम हमारे इख्तिलाफ नहीं खत्म कर सके तो हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कई पार्टियां हम पर इल्जाम लगाती है, शर्म आना चाहिए उन लोगों को कि 25 साल शेख रशीद परिवार ने क्या किया। बुला लो, जगह भी आपकी होगी, वक्त भी आपका हो गया, हम वहां आने के लिए तैयार हैं। कर लो, ओपन चैलेंज है मेरा आप लोगों से। कर लो। शेख रशीद साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन ये शेख आसिफ आप लोगों का एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। किसने हमको बोलना, किसने हम पे इल्जाम लगाना? जो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर का रजिस्टर जिनके हाथ भरा हुआ है, कई एफआईआर भर चुकी, अलग अलग इल्जाम लग चुके, उन लोगों ने हमसे सवाल करना। लड़ाई झगड़े की नहीं बोल रहा हूं, गरीबों का माल लूटने की बात कर रहा हूं। इस तरीके का राजकारण, उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं जवाब नहीं देता। पहलवान भी मैं जोर कर है तो हाथ मिलाता हूं, कमजोर से तो हाथ मिलाता भी नहीं। इससे पहले भी कहा, अभी भी बोल रहा हूं, जोर का पहलवान चाहिए। जोर का होगा तो हाथ मिलाएंगे।
हमारे मीडिया के भी साथी है, आप लोग भी इस बात के गवाह है, यह शहर भी गवाह है। इलेक्शन किसके खिलाफ होना चाहिए बताइए मुझे, ये इलेक्शन किसके खिलाफ होना चाहिए? एमएलए के खिलाफ होना चाहिए ना। 5 साल पहले जिन शख्स को चून कर दिया सवाल करना चाहिए। उल्टा हो रहा है, एमएलए भी शेख आसिफ से सवाल कर रहा, छोटे छोटे लोग भी शेख आसिफ से सवाल। अजीब बात। देख रहे हो कि नहीं आप? जो उठता शेख आसिफ, जो उठता शेख रशीद परिवार। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मुझको बोलते हो, इसका मतलब हम ताकतवर है और तुम कमजोर। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, यहां बुजुर्ग बैठे हैं, शेख रशीद साहब के साथ काम किए हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। शेख रशीद साहब को से दोस्ती, जिनकी दोस्ती थी, जो दोस्त थे, जो शेख रशीद साहब के साथ बैठा उठा करते थे, ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, शेख रशीद साहब 1999 से पहले मुझे ईमानदारी से बताना, इस गुरुवार वार्ड के अंदर टोला पर विकास हुआ था क्या? सहूलत थी क्या? या शहर की मुसाफिर की कोई भी झोपड़पट्टियों के अंदर डेवलपमेंट था क्या? नहीं था। शेख रशीद साहब के आने के बाद मुजाफरात के अंदर, झोपड़पट्टियों के अंदर विकास और डेवलप आया है, बुनियादी सहूलतें मिली है, और बड़े बड़े काम हमारे जाने दो। ये शेख रशीद साहब की देन थी, यह हमारी अपनी देन। और हमने 25 साल गरीबों को धोखा देने का काम नहीं किया, गद्दारी करने का काम नहीं किया, बल्कि 25 साल हमने ये शहर को लेकर चलने का काम किया, गरीबों का साथ देने का काम किया। और शेख रशीद साहब दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी शेख रशीद साहब का पूरा परिवार आपको साथ लेकर चलता है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। दोस्तों, हमारे शहर के एमएलए साहब 5 साल मुकम्मल हो गया, 5 साल उनका हो गया। उनके कारनामे, अगर मैं यहां पर तकरीर किया तो रात कम पड़ जाएगी, रात। लेकिन सच मैं बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, पिछली मीटिंगों में भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी का एमएलसी चुनाव के, उनकी पार्टी के एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार को हमारे एमएलए साहब ने वोट दिया। पांच सीआर ये आज के मुख्यमंत्री हमारे राज्य के उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी पार्टी क्या है। इन्होंने महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर शिंदे साहब ये बोलते हैं कि ये हिंदुत्व पार्टी है मेरी, ये हिंदुत्व की सरकार है। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा उन्होंने कहा, और ये हिंदुत्व के विचार पे चलेगी। ये उनकी पार्टी के एमएलसी चुनाव में जो 12 जुलाई को हुआ, पिछले महीने,
इन्होंने फिरका प्लस पार्टी के एमएलसी चुनाव के अंदर वोट दे दिया। हमने नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सरकार से हट जाए, मरकज में उनकी सरकार ना है, हमने 1,98,000 वोट दे दिया। 4 जुलाई को हमने नतीजे आए, 8 दिन के बाद जाकर इन्होंने फिरका परस्त पार्टी के एमएलसी चुनाव के अंदर वोट दे दिया। 5 CR, पहले मैंने 2 कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं। आज मैं नासिक था सुबह, और नासिक में एक बहुत जिम्मेदार सियासी शख्स ने मुझसे कहा कि 5 CR तुम्हारे एमएलए ने लिया। 5 CR, ये कौम का सौदा है, कौम का, यह आपके वोटों का सौदा है। ये मेरी मां बहनें जो घरों में बैठी है, जो मजहब के नाम पर, मिल्लत के नाम पर उनके जज्बात से खेला गया 19 के अंदर, ये उनका सौदा है। इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया गया, इस शहर के एमएलए साहब ने सौदा किया गया। ये एक मर्तबा नहीं, इससे पहले भी जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी, उसी वक्त जब राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव हुए, जो एक एमएलए को वोट देना रहती है, उस वक्त भी इन्होंने शिंदे साहब के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया। उस वक्त भी इस शहर का सौदा किया, कौम का, मिल्लत का सौदा किया गया। इन्होंने 19 के अंदर इसी अली अकबर गिरोन के ऊपर मिल्लत के नाम पर, कौम के नाम पर, एनआरसी के नाम पर वोट मांगी, लेकिन मुसलमानों का सौदा 5 साल किया गया आप लोगों का। आपको 5 साल बेचा गया, आपको पता भी नहीं चला। शर्म आती है जब कोई हमारा हिंदू भाई, मुझे कोई मुसलमान लीडर ने नहीं कहा, हमारा हिंदू भाई जो लीडर था वो हिंदू था, उसने कहा, सर पे हाथ लगाया, हमको शर्म आ रही थी। एक एमएलए नहीं बिका दोस्तों, एक एमएलए का सौदा शिंदे साहब की पार्टी ने नहीं किया, एक आलिम का, एक मुफ्ती बिका है। ये इसके लिए हमको शर्म आ रही थी। 5 साल बिकने का काम किया गया। दाग एमएलए पे नहीं लगा, ये दाग अगर लगा तो मुसलमानों पे दाग लगा है, यह आपको समझने की जरूरत है। यहां जो समाजवादी वाले और ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, ये भी जिम्मेदार थे 19 के अंदर इनको चुन के लाने के लिए। इनको कोई हक वक नहीं है, इनको कोई हक नहीं है। मैंने पीछे भी कहा, अभी भी बोल रहा हूं, मुझे तो आज भी शक है कि ये वापस एक ना हो जाए, वापस एक हो गए। इनके सौदे चल रहे हैं, चाहे इस्लामाबाद वालों के, चाहे ये समाजवादी हो, चाहे अमन चौक हो, ये सब सौदेबाज लोग हैं, सब सौदेबाज लोग हैं। ये मार्केट के अंदर अभी बकरीद का त्योहार गया ना, जानवर कैसे खड़े रहते, ये कितने किलो का, ये कितने रात का, ये इस तरीके का इनका सौदा हो रहा है। मुझे मेयर, मुझे डिपोटी मेयर, मुझे स्टैंडिंग चेयरमैन, मुझे इतनी सीटें, ऐसा सौदा हो। अभी एक सौदा टूटा, एमएलए साहब आए, बाहर बोल दिए कि बस आखिरी बैठक में हो जाएगा, फिर एक बयान, अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई भाव बढ़ाने के लिए, जब तक बछड़ा 4 लाख का हो जाए। माल के लिए अटका है सौदा, माल के लिए।
सौदा किसका होगा पता है? माल घर में जाएगा, डब्बे में जाएगा, और आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, स्टैंड लगाएंगे, फिर शेख रशीद परिवार पर इल्जाम लगाएंगे, वोट मांगेंगे, भड़काएंगे, वेट डालेंगे तुमको। दूसरे दिन तुम भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे। ये तमाम ही लोग इस सौदेबाज, इनका रेट लगाने वाला शख्स होना, सबके रेट लगते हैं। तो मुझे बताओ, सवाल है गुरुवार वार्ड की आवाम से, सवाल है शहर की आवाम से, बताओ हम शेख रशीद साहब थे हयात या मैं सियासत में था? मुझे बताओ कि शहर के कौन से लीडर ने हमारा आज तक सौदा किया? बताओ। कभी हमने आपसे गद्दारी नहीं की, कभी आपका सौदा नहीं किया, हारना पसंद किया, हारना, इलेक्शन हारना पसंद किया, लेकिन आप लोगों की वोटों का हमने कभी सौदा नहीं किया। ये इतिहास है, ये तारीख है, और इसके लिए मुझे लगता है कि आप लोग भी हमको चाहते हैं और हम भी आपको चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हम चाहते रहेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि शेख रशीद परिवार को कोई खरीद नहीं सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई खरीद नहीं सकता। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का है। अभी समाचार में लेने वाला हूं, अभी तक मेरी एक मर्यादा में था कि यार ठीक है, एक पार्टी में इतने साल शेख रशीद साहब ने गुजारा, मैंने गुजारा, आज तक एक जुमला खिलाफ बोला नहीं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई आए और शेख रशीद साहब ने मेरे खिलाफ बोल के बताया। इतना नंगा करूंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोकल लोगों को जाने दो, लोकल लोगों को तुमको भी मालूम है, लेकिन इंतजार कर रहा हूं। कसम खुदा की मैं बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरा दिल ऐसा बनाया है कि मुसलमानों पे अत्याचार, जुल्म, और अगर कोई हसद रखता है मुसलमानों के खिलाफ तो वहां पर मुझे घुटन महसूस होती है। लेकिन मैं बर्दाश्त करके आगे चलता रहा। बहुत सारे राज है मेरे पास, वक्त आने पे खोलूंगा, वक्त आने पे जरूर खोलूंगा। अभी आपने अखबारात के अंदर पढ़ रहे होंगे, मैंने साफ तौर पर कहा कि 99%, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 99%, 99% मैं आजाद हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं आजाद हूं। और आप लोगों ने भी जहन बना लिया, और मैं चाहता हूं जरा खुल के बोलूं, खुल के आपके लिए, लोगों के लिए आवाज उठाओ। इसके लिए मैं फैसला कर रहा हूं। असेंबली के अंदर अगर आपने भेजा अल्लाह के करम से, तो वहां पर खुल के आवाज उठाऊं आप लोगों के लिए, आपकी आवाज बनकर। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए कि यह पार्टी बोलती है मत बोल, यह पार्टी बोलती है मत बोल, यह हमारी पॉलिसी नहीं, वह हमारी पॉलिसी नहीं। जरा खुल के रहना चाहता हूं, खुल के आपके लिए आवाज उठाना चाहता हूं। दब के नहीं जीना है, दब के सियासत नहीं करना है। एक मर्तबा मुझको मौका दो, आपसे अपील करता हूं, एक मर्तबा मुझे भेजो, सिर्फ 5 साल के लिए। अगर आइंदा का 5 साल मैं नाकाम हो गया तो आइंदा असेंबली चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक मर्तबा मौका दे दो मुझे। आप लोग देखो, ये 5 साल मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं हुई है असेंबली के लिए, किसी ने आवाज नहीं उठाया दोस्तों।
किसी ने आवाज नहीं उठाया। वो नवाब मलिक साहब थे तो उन्होंने भी वो आर्यन खान के पीछे पड़ गए थे। वो बोलते थे, मंत्री थे, बोलते थे मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन क्या परिणाम हुआ, बीजेपी ने जेल में डाल दिया, बीमारी लग गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, डरा दिया गया था। इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। आप देखो ये पार्लियामेंट के चुनाव में, ये पार्लियामेंट का जो चुनाव है ना, ये चुनाव के अंदर में आप लोग नजर डालो, जरा दिमाग पे जोर डालो कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के एमएलए, मुझे बताओ कौन सा एमएलए ने प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, मुझे बता दीजिए। एक एमएलए बाहर नहीं निकला, एक एमएलए। और आपको याद है कि पार्लियामेंट के चुनाव में नांदेड़ तक मैं प्रचार को जाता था, आपको याद है परवरी तक जाता था, आपको याद है पुणे तक जाता था, आपको याद है मुंबई तक जाता था, जलगांव तक जाता था, नंदुरबार जाता था। अल्लाह का करम, आवाज उठाने के लिए, भाषण करने के लिए जाता था, लेकिन ये इलेक्शन में किसी ने आवाज नहीं उठाई, इतने दबा के रखा गया। और अल्लाह का करम है ना, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो ईडी कार्रवाई करे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इनकम टैक्स कार्रवाई करे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है 2 नंबर का माल कि सीबीआई कार्रवाई करे। सब वाइट है, सब वाइट। इसके लिए डरता भी नहीं हूं किसी से, और न डरूंगा। लेकिन ये शहर को सोचने का मुकाम आ गया। मुझे बताओ, अरे आज तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कर्जा देने लग रहा है। एक आम लोगों की मैं बात बोल रहा हूं। अगर मेरे से कोई दोस्त कर्जा मांगेगा तो मैं डर रहा हूं। क्यों? अरे एक मुफ्ती साहब ने अपने आलिम हाफिजों से 10-10 ले लिया, अरे उसके अंदर धोखा दे दिया गया, तो एक दूसरे से लोग देख रहे कि यार ये यहां ऐसा हो रहा तो हमारे साथ ना हो जाए कुछ। एक दूसरे को भरोसा नहीं कर। ये सियासत ये शहर की तमाम ही चीजें आप लोगों को सोचना। ये इलेक्शन बहुत अहमियत है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर मुझसे, मेरे परिवार से या हमारे कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदारान से अगर किसी से भी कोई भी गलती होगी, मुझसे होगी, तो मैं अल्लाह वास्ते आपसे माफी मांगता हूं। अपने इख्तियार को बाजू में रखिए, माफ कर दीजिए हमें। कोई काम आपका रह गया होगा, कोई शिकायत होगी, कोई नाराजगी होगी, आप पेटी बंद होना, मेरे घर के चौखट पे आके बैठना कि तुमसे ये नाराजगी थी। इंशाअल्लाह आपकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करूंगा। आपके काम रुके वो करने का पूरा करूंगा, काम आपके हो जाए। कोई मसाइल आपके हैं इंशाअल्लाह पूरा करूंगा, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज वक्त है कि इत्तेहाद के साथ लड़ने के। पूरे शहर के आवाम से मेरी अपील है, शहर के उलमाओं से मेरी अपील है, शहर के दीनी तंजीमों से मेरी अपील है, नहीं, शहर के एजुकेशन अदारों से मेरी अपील है, टीचरों से अपील है कि मेरा साथ दे दो। आप एक मरतबा आपको सोचना है, सब इख्तिलाफ हमारे खत्म कर दो, सब इख्तिलाफ को भुला दो। अगर आपको एक अच्छा और मजबूत नुमाइंदा चाहिए, ताकतवर नुमाइंदा चाहिए, तो मुझको मौका आप एक मरतबा दो। 5 साल अगर मैं नाकाम हो गया तो रिजेक्ट कर देना, मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा, टर्मी नहीं करूंगा, लेकिन मौका मुझे दे दो। मुझे समझता है असेंबली, मुझे समझती है असेंबली में
कैसे आवाज उठाई जाती, मुझे समझता है पुलिस से कैसे बात की जाती, मुझको समझता है कलेक्टर से कैसे बात की जाती, मुझको समझता है मंत्रियों से कैसे बात की जाती, कारपोरेशन के कमिश्नर से कैसे बात की जाती, मुझको सब समझता है। मुझ पर भरोसा करो, एतमाद करो, एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते, और मुझको असेंबली भेजो। गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि शहर के लिए बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा मुझको मौका दो। बाकी जाने दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही, इल्जाम इल्जाम इल्जाम, मैं तो जवाब देना भी मैंने पसंद नहीं किया। इल्जाम उन्होंने लगाना जिनके गिरेबान सफेद हो। सफेद कपड़े नहीं बोल रहा हुआ है, गिरेबान बोल रहा हूं, गिरेबान। उन्होंने हमें इल्जाम लगाया। कुछ भी उठे छूटे इल्जाम लगा दो, इल्जाम लगा दो, इल्जाम लगा दो। ये इल्जाम से मैं न डरता और न कभी डरूंगा। कोई भी इल्जाम लगाए, कब से हमारे पे इल्जाम लगा रहे, शेख रशीद साहब मेयर बने उस वक्त से। आप देखिए कितनी पार्टियों ने इल्जाम लगाई, कितने साल गुजर गए, 7 साल से वही इल्जाम, वही इल्जाम, वही इल्जाम। अरे एक शादी 160 की चैप्टर भी नहीं बना पाई थी, तहसीलदार वाली चैप्टर भी नहीं बना पाई। इतने ताकतवर थे ना, तुम्हारे पास तामदा था, असेंबली में बुलवाते, सवाल लगाते, जेल भेज देते, रेड करवा देते, इंक्वायरी करा देते। 7 साल में आपने एक बाल भी बाका नहीं कर पाए हमारा। क्या बात करेंगे हमारे विचार? मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे सिर्फ वो सीधा इलेक्शन लड़ने दो। सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, सीधा इलेक्शन लड़ने दो। अगर मैंने कुछ निकाला तुम्हारा तो बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत मटेरियल है मेरे पास, बहुत मटेरियल है। मैंने सोचा बाद में यार जाने दो, पर्सनल पे मत जाओ, अपना सीधा सीधा इलेक्शन लड़ो, आवाम के बीच में चलो, टाइम वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो टाइम। सीधा चल रहा हूं, मेरे आड़े मत आओ, एकदम साफ बोल रहा हूं। जबरी मुझे भी कारपोरेशन में बैठना पड़ेगा, जबरी फिर पेपर निकालना पड़ेगा। 25 को तो निकालूंगा, तो चालू होता है, लेकिन स्क्रीन बताने वाला हूं 25 को बताऊंगा मैं। लेकिन इलेक्शन जैसा रहो, विकास पर, डेवलप पर, तामीरी काम पर। तुमने क्या किया, हमने क्या किया, तामीरी काम, आवाम की सहूलत, उस पर इलेक्शन लड़ो। तैयार हूं। मैंने कहा ना 25 साल का हिसाब, जगह भी तुम्हारी होगी, वक्त भी तुम्हारा होगा। शेख हसीना को आने के लिए तैयार, एकदम तैयार। डिलीट करा लो, मीडिया के सामने डिलीट करा लो, बैठो मेरे सामने, दूंगा जवाब। तो आप लोग तैयार हो कुर्बानी देने के लिए? वक्त की कुर्बानी, एक दूसरे को माफ, एक दूसरे को माफ, इख्तिलाफ बाजू में, सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तारीख गुरुवार वोट लिखेगी, सबसे ज्यादा वोट दिलाएंगे, मुझको कामयाब करेंगे, गली गली जाएंगे, वोट मांगेंगे।